बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा से। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सस्पेंड हो गए हैं। आपको बता दें, ये बड़ी खबर निकल कर आई है। संजय सिंह राज्यसभा से सस्पेंड कर दिए गए हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोदी सरकार विपक्ष के हर उस आवाज को दबाना चाहती है जो वो सवाल करना चाहती है, जनता के सवालों को सदन में उठाना चाहती है, तो विपक्ष के सांसदों पर कार्रवाई कर दी जाती है। अगर बाहर करेंगे तो डिटेन कर लिया जाएगा, अगर अंदर आवाज उठाएंगे तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये दो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं विपक्ष के सांसदों के ऊपर। आपने पहले देखा, पहले 4 सांसदों को निलंबित किया कांग्रेस के, उसके बाद 19 विपक्ष के सांसदों को, और फिर आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है 1 सप्ताह के लिए। यानी पूरे सप्ताह वो कार्रवाई में सम्मिलित नहीं हो सकते, अब वो अगले सप्ताह ही कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। तो आप देखिए कैसे तानाशाही चल रही है। अगर विपक्ष के सांसद सदन के बाहर आवाज उठाते हैं तो उनको डिटेन कर लिया जाता है, और सदन के अंदर अगर आवाज उठाते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है कि तुम आवाज नहीं उठा पाओगे। तो अब ये टोटल जो संख्या हो चुकी है वो 24 सांसदों की हो चुकी है। कल तक 23 थी, आज टोटल 24 सांसद हो चुके हैं। पहले कांग्रेस के 4 सांसदों को, फिर टीएमसी के 7, डीएमके के 7, सीपीआईएम के 2, सीपीआई के 1, कुल मिलाकर 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और सवाल वही है, क्या मोदी सरकार चाहती है कि मोदी जी की जय जयकार करने वाले ही संसद में रहें? क्या सरकार से सवाल करने वालों को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और हवाला दिया जा रहा है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, अभद्रता की गई? भाई कौन सी अभद्रता की गई? क्या सांसदों ने किसी को गाली दी, या सांसदों ने किसी से धक्का मुक्की की, या सांसदों ने किसी से बदतमीजी की? कोई जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया? नहीं। हां, यह दिक्कत हो गई सिर्फ इतनी कि सरकार से सवाल कर लिया, महंगाई के बारे में पूछ लिया कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है, इस पर आपकी क्या राय है, इस पर आप क्या सोच रहे हैं? महंगाई के मुद्दों को जिस तरीके से सदन में उठाया जा रहा है, इसीलिए विपक्ष के सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है कि तुम चलो हटो यहां से। यहां सिर्फ और सिर्फ सरकार के जय जयकार करने वाले लोग चाहिए, सरकार से सवाल करने वाले लोग नहीं चाहिए। तो अब आप समझिए कि पूरी तरीके से इस देश में तानाशाही का आलम बना दिया गया है। कहीं से भी अगर विपक्ष की आवाज को नहीं सुना जा रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस दिशा की ओर जा रही है। संजय सिंह को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया कि संजय सिंह ने नारे लगाए, पेपर फाड़कर स्पीकर की चेयर की ओर उछाला है, इसलिए यह एक्शन हुआ है। संजय सिंह को मौजूदा हफ्ते की कार्रवाई के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया है। आज तक की एक खबर भी देख लीजिए कैसे इसमें डिटेलिंग बताई जा रही है संजय सिंह को जब बर्खास्त किया गया। बिल्कुल, अगर आप संसद में सस्पेंशन की धार देख लीजिए तो पहले 4, उसके बाद 19 और अब फिर 1 संजय सिंह को सस्पेंड किया गया है। बताया गया कि संजय सिंह ने तख्तियां दिखाई और उन्होंने कागज फाड़े और उसके बाद चेयर ने उनको सस्पेंड कर दिया। अभी ही हम संसद के भीतर संजय सिंह के से मिल के आए थे, गांधी प्रतिमा के पास। वो तमाम जो टीएमसी के सांसद हैं जो सस्पेंडेड हैं वो वहां पे धरना दे रहे हैं और संजय सिंह उनसे मिलने गए थे। और उसके बाद 12 बजे जब हाउस शुरू हुआ तो कहते हैं हाउस ऑफ सीनियर्स है ये शुभांकर, और वहां पे एक बार फिर से जो जबरदस्त हंगामा हुआ। संजय सिंह को अब इस हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। 7 दिनों देखा आपने, 124 विपक्ष के सांसद थे जिसमें से 24 को सस्पेंड कर दिया गया है। अब आप समझिए कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या मुद्दा उठा रहे हैं। दरअसल उन्होंने गुजरात में जो जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है उनका मामला बढ़ता, मतलब वो मौत के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी मामले को संजय सिंह ने सदन में उठाया। संजय सिंह ने कहा कि देखिए, लगातार गुजरात में जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो रही है, जबकि गुजरात में शराब बैन है। तो ऐसे में गुजरात सरकार पर सवाल उठते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी बात क्यों ना की जाए, उस मामले को उठा रहे थे। इस दौरान कहा गया कि उन्होंने नारेबाजी की। अरे भाई, सच्चाई की बात उठाई जा रही, जवाब दीजिए। मोदी जी का गृह राज्य है, गुजरात को दिखाकर पूरे देश में चुनाव कराए गए, गुजरात मॉडल की गाथा गाई गई, और उसी गुजरात में शराबबंदी के बावजूद भी शराब आती है, जहरीली शराब आती, लोग पीते हैं, मरते हैं, उस पर जवाब सवाल ना किया है सदन में। वो मुद्दा नहीं है क्या? लोग मरते रहे इसी तरह और मुद्दा ना उठाया जाए? आप समझिए, ये मुद्दा जब उठाया सांसद संजय सिंह ने तो उनको सस्पेंड कर दिया। बताया कि ये बदतमीजी कर रहे थे, ये पेपर उछाल रहे थे, ऐसी चीजें कहकर उन्हें जो है सीधे तौर पर सस्पेंड कर दिया गया। बताया गया कि इस सप्ताह की कार्रवाई के लिए सदन से उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
गुजरात के बौडाद एक इलाका है जहां जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा अभी 37 पहुंचा। इसके आगे और भी बढ़ सकता है। 50 से ज्यादा लोगों का इसमें इलाज चल रहा है। इसी मुद्दे को लेकर वो उठा रहे थे और बाहर भी उन्होंने इस बात को लेकर प्रदर्शन किया गया था। अब आप समझिए कि अभी देखिए, पहले 19 सांसदों को निलंबित किया गया, उसका बाकायदे जो है डाटा प्रस्तुत किया गया। जो 19 सांसद थे, इन सांसदों में तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद थी सुष्मिता देव, डॉक्टर शांतनु सेन और डोला सेन, शांता छेत्री, मोहम्मद अब्दुल्ला, ए रहीम, एल यादव और वीवी शिवादासन, अंबीर रंजन विश्वास, नदीमुल हक शामिल हैं। इससे पहले जो है कांग्रेस के जो है 4 सदस्यों पर कार्रवाई की गई थी। उनका नाम बता देते हैं, मणिक्कम टेगोर, टीएम प्रतापन, ज्योतिमणि, रम्या हरिदास को इस पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। यानी सरकार किसी की भी आवाज सुनने को तैयार नहीं है, विपक्ष की आवाज को तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि विपक्ष जनता के मुद्दों को उठा रहा है। विपक्ष जहरीली शराब से हुई मौतों का मुद्दा उठा रहा है, विपक्ष महंगाई का मुद्दा उठा रहा है, विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है, विपक्ष सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल को लेकर मुद्दा उठा रहा है। और विपक्ष के साथ क्या किया जा रहा है? अगर वो सदन में मुद्दा उठा रहा है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है कि तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। अगर वो बाहर मुद्दा उठाता है तो उसको डिटेन कर लिया जाता है कि तुम बोल नहीं पाओगे, जेल के अंदर रहो। तो अब बताइए, ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? यानी अब हुजूर ये कहेंगे कि जो मेरे कानों को पसंद आता है वही सामने वाला बोले। अगर वो नहीं बोलेगा तो उसको बोलने का हक नहीं है, उसके बोलने का हक भी छीन लिया जाएगा। यानी अभिव्यक्ति की आजादी के साथ ये सबसे बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और कहा जा रहा है कि विपक्ष के जो सांसद है वो अभद्रता करते हैं। क्या आपने किसी भी सांसद को गाली देते हुए सुना है? क्या किसी भी सांसद को किसी से धक्का मुक्की करते सुना है? क्या आपने कोई असभ्य व्यवहार करते हुए कभी वीडियो में देखा है? नहीं देखा है। लेकिन हां, यहां पर यही एक हथकंडा है जो अपनाया जा रहा है। इस हथकंडे को अपनाकर विपक्ष के नेताओं को सदन से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन यह स्वतंत्र लोकतंत्र की सीधे तौर पर हत्या है और स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लोकतंत्र की स्थिति में सबकी आवाज को सुना जाना चाहिए। पहले भी कई सारे प्रधानमंत्री आपने देखे होंगे, पहले भी कई सारी सरकारें आपने देखी होंगी कि जब विपक्ष सवाल उठाता था, जो सरकार के जिम्मेदार लोग होते थे वो सवालों को सुनते थे, उन पर निस्तारण की बात होती थी, बहस होती थी, तगड़ी बहस होती थी, तर्क वितर्क भी होता था। लेकिन कभी इस तरह की चीजें नहीं निकलकर सामने आई कि अगर सामने वाले सांसद की बात आपको पसंद नहीं, विपक्ष की बात आपको पसंद नहीं आ रही है तो विपक्ष के नेताओं को आप सस्पेंड कर देंगे, विपक्ष के नेताओं को आप डिटेन करा लेंगे। ये जो चीजें इस देश में हो रही हैं, ये आप समझ सकते हैं कि तानाशाही पूरी तरीके से देश में आ चुकी है। यानी अब ये कहा जा रहा है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हमें सुनने को मिलना चाहिए। इसके इतर आपने बोला तो आपको जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा जा सकता है। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी पहले यह कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है या उसकी सरकार चाहती है कि विपक्ष मुक्त भारत हो जाए। विपक्ष का कोई भी नुमाइंदा सदन में ना रहे, सब जगह मोदी मोदी की चर्चाएं होती रहे। तो आप समझिए कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। 24 सांसद हो चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सदन में 124 सांसद हैं, अब सिर्फ 100 ही बचे हैं। यानी 24 को तो सस्पेंड ही किया जा चुका है और आगे हो सकता है और आवाजें उठेंगी तो और भी सस्पेंशन कर दिया जाएगा। और सस्पेंशन किस आधार पर किया गया है कि अभद्रता की गई है सांसदों द्वारा। तो सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या किसी भी सांसद ने किसी को गाली दी, या किसी भी सांसद ने अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, या किसी भी सांसद ने हिंसक रवैया अख्तियार किया? कहीं से भी कुछ नहीं था। बाहर भी जो सांसद प्रदर्शन कर रहे थे वो भी तख्ती लेकर कर रहे थे, उनको भी डिटेन किया गया था। और अंदर जो सांसद थे वो बाकायदे कागज दिखा रहे थे कि साहब हम तो महंगाई और बेरोजगारी पर बात करने आए हैं, हम तो गुजरात के उन गरीबों, लाचारों, बेबसों के बारे में बात करने आए हैं जिन्होंने अपने घर का चिराग खो दिया है, जो जहरीली शराब की वजह से मर गए हैं। इस जहरीली शराब का सरगना कौन है, जबकि गुजरात में शराब बैन है, उसके बाद भी गुजरात में शराब मिल रही है? ये सवाल बहुत बड़े हैं जो पूछे गए हैं। लेकिन इसी सवाल के पूछने के चलते राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी निलंबित कर यही सवाल पूछा था राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने, और इसी सवाल की वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।